दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट आ गई है शिक्षक भर्तियों को लेकर के। लिखा हुआ है कि रिक्त पदों की संख्या तो बढ़ गई पर भर्तियाँ जहाँ की तहाँ अटकी। यहाँ पर बात हो रही है टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य कई प्रकार की शिक्षक भर्तियों के बारे में। तो कंप्लीट न्यूज को देख लेते हैं कितने कितने पद यहाँ पर हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दूसरी ओर पुरानी भर्तियां जहां की तहां अटकी हुई हैं। शिक्षकों की संख्या कम होने से आने वाले सत्र में शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन प्रभावित होने की आशंका है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2022 में टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों का विज्ञापन जारी किया था। टीजीटी के 3313 पद थे और पीजीटी के 850 पद थे। इस भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन भर्ती अब तक आयोजित नहीं की गई परीक्षा। इसके लिए साल भर से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार किया जा रहा है। वर्तमान में शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 20,485 और प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं। हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े और पुरानी भर्ती अब तक शुरू भी नहीं हो पाई है। यही हाल प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का भी है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इस भर्ती के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। जून 2023 में प्रदेश भर में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक रिटायर हुए और बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हो गए। इसके बावजूद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के इंतजार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पुरानी भर्ती अब तक शुरू नहीं हो पाई है। बात कर लेते हैं राजकीय इंटर कॉलेजों का मामला क्या है। वहाँ पर देखिए बताया गया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 5 साल से नहीं जारी हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड के 19,300 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 6,365 पद रिक्त हैं। खाली पड़े पदों का रिएक्शन साल भर पहले लोक सेवा आयोग को मिल चुका है, लेकिन समकक्ष अर्हता के विवाद में भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली होने के कारण शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है, जबकि सरकार को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करना ही है तो देर क्यों हो रही है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि हजारों पद रिक्त होने के बावजूद पढ़े लिखे बेरोजगार नौकरी के लिए भटक रहे हैं। शासन का यही रवैया बेरोजगारों को आंदोलन के लिए बाध्य कर रहा है। तो आप लोग भली बात समझ रहे हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के नाम पर फिलहाल उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षक भर्तियों को टाल दिया गया अनियमित काल के लिए। अब कब शिक्षा सेवा अस्तित्व में आएगा, कब ये भर्तियाँ होंगी, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लगातार अब भर्ती ओवरेज भी हो रही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है रूम लेकर के बाहर पढ़ाई करते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मानसिक शोषण तो हो ही नहीं रहा, आर्थिक शोषण भी हो रहा है। खैर आगे जो कुछ भी अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ देखो अपडेट है कि काउंसलिंग से हुए 27,000 दाखिले। प्रदेश में बीटेक, बी फार्मा, एमबीए की 1,10,000 सीटें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम AKTU की प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक काउंसलिंग से विभिन्न कोर्स में 27,000 दाखिले हुए हैं। इसमें अन्य राज्य विश्वविद्यालयों की सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में सीधे प्रवेश से ही सीटें भरने की उम्मीद है। पिछले साल काउंसलिंग से विभिन्न कोर्सों में 22,027 दाखिले हुए थे। तो AKTU संबद्ध करीब 750 इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट संस्थान हैं। 9 राज्य विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इसमें बीटेक, बी फार्मा, MBA, MCA आदि के 1,10,000 सीटों के सापेक्ष में लगभग 3 महीने प्रवेश प्रक्रिया चली और यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 27,000 दाखिले ही काउंसलिंग से हो पाए हैं।
यहाँ देखो अपडेट है कि अग्निवीरों के लिए पेंशन की उठी मांग। ड्यूटी के दौरान शहादत देने वाले अग्निवीरों के परिजनों के लिए हालांकि रक्षा मंत्रालय की सहायता करीब करीब नियमित जवानों जैसी ही है, लेकिन पारिवारिक पेंशन जैसी कोई स्थायी सुविधा नहीं होने से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। तीनों सेनाओं में पिछले साल अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत जवानों की 4 साल के लिए भर्ती का प्रावधान है। अब अग्निवीरों की तैनात अग्रिम मोर्चे पर होने लगी है। एक दिन पहले ही एक अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान सियाचिन में शहादत हुई है। हालांकि इससे पहले भी एक अग्निवीर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो ड्यूटी के दौरान नहीं हुई थी। दूसरी घटना में सेना ने अग्निवीर की शहादत को सलाम किया है तथा वो सभी लाभ उसे देने का ऐलान किया जो नियमित सैनिकों को मिलते हैं। तो इस पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा है और योजना में सुधार को लेकर रक्षा मंत्रालय गंभीर बताया जा रहा है। ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। तो वास्तव में अग्निवीरों के लिए कुछ करना होगा। पेंशन जैसा एक मुद्दा जो अग्निवीर ही नहीं सभी के लिए जरूरी है। राज्य कर्मियों को दिवाली से पहले बोनस मिलेगा। केंद्र कर्मियों की तरह 4% महंगाई भत्ता भी मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से अपडेट है कि राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले हुए बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिए जाने के बाद यूपी सरकार भी दीपावली से पहले बोनस और महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर सकती है। दशहरे के बाद सचिवालय खुलने पर बोनस और महंगाई भत्ता दिए जाने की फाइल तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री की सहमति लेने के बाद अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और सभी राजपत्रित राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ी दर से डीए दिए जाने का आदेश पारित किया जाएगा। यहाँ देखो अपडेट है कि टीजीटी में फर्जी चयनित कुछ अभ्यर्थी स्कूल से हो गए फरार। 2013 में फर्जी समायोजन से किया था कार्यभार ग्रहण। तो चयन बोर्ड 2013 की टीजीटी भर्ती में फर्जी चयन का मामला खुलने पर कुछ फर्जी चयनित विद्यालय से फरार हो गए हैं। इस बीच षड्यंत्रकारियों द्वारा समानांतर चयन समायोजन के आधार पर एडेड माध्यमिक विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर चुके आरोपितों को वेतन भी आरित किए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीर माना है। फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला खुलने पर जो फर्जी चयनित होते उनमें कई ने विद्यालय आना छोड़ दिया है। लिखित परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे। क्योंकि कुल मिलाकर के अभी ये इनके ऊपर जो कार्रवाई शुरू हो गई है और लंबे फंसेंगे ये लोग। यहाँ पर देखो अपडेट है कि राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 21 नवंबर से। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की 20वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 नवंबर से शुरू होने जा रही हैं। नकल पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सामूहिक नकल में चिन्हित किए जाने पर संबंधित कॉलेज को कम से कम 3 वर्ष और परीक्षार्थी को 1 वर्ष के लिए डिबार करने का निर्णय लिया है। तो 20वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 नवंबर से शुरू होंगी। अंत में यहाँ पर देखो लास्ट में अपडेट है कि बिना प्रशिक्षण शिक्षक कैसे लगाएंगे फिक्स अटेंडेंस। विद्यालयों में किया जा रहा है टैबलेट का वितरण। शिक्षकों की मांग पहले, उनकी मांगों पर हो कार्रवाई। तो कुल मिलाकर के विद्यालयों में अटेंडेंस के लिए यहाँ पर टैबलेट वितरण किया जा रहा है और अब फेस अटेंडेंस यहाँ पर लगाना होगा। तो वही मांग यहाँ पर है कि बिना प्रशिक्षण कैसे हो पाएगा ये काम। ठीक है, तो देखना है क्या होगा आगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।